दिनों पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, जिसको लेकर अतीक अहमद को मुख्य आरोपी बताया गया है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयागराज की जो मौजूदा मेयर हैं उनके ऊपर अभिलाषा गुप्ता नंदी इनका नाम है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचा है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने उमेश पाल की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभिलाषा नंदी जो कि प्रयागराज की मेयर है, वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा से मेयर पद का प्रत्याशी बनाए जाने से परेशान है। उन्होंने कहा कि अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचा है, जिससे कि शाइस्ता परवीन मेयर का चुनाव न लड़ सकें। आयशा नूरी ने योगी सरकार में मंत्री नंदी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई अतीक अहमद से नंदी ने 5 करोड़ रुपये उधार लिए हैं जो वापस नहीं किए। अतीक अहमद ने 5 करोड़ रुपए की बात शाइस्ता परवीन अपनी पत्नी को, जब वो गुजरात में अहमदाबाद जेल में उनसे मुलाकात करने गई थी, उस वक्त कहा था कि ये पैसे 5 करोड़ रुपए इनसे वापस ले लो। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कहा कि कुछ दिन पहले वो और उनकी भाभी गुजरात में भाई से मुलाकात करने गए थे। वहाँ पर भाई अतीक अहमद ने भाभी से कहा था कि नंदी से उधार दिए गए पैसे, अपने पैसे वापस ले लें। आयशा नूरी ने एसटीएफ प्रभारी अमिताभ यश और कमिश्नर प्रयागराज रवि वर्मा पर उन्हें और अशरफ की पत्नी को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसटीएफ और पुलिस ने उन्हें धमकी दी है कि हम अतीक अहमद को छोड़ेंगे नहीं। इस प्रेस वार्ता में आयशा नूरी के साथ सपा पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा व आयशा नूरी की बेटियां भी शामिल थीं। वहीं एक खबर और है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई, वो ये है कि उमेश पाल की हत्याकांड में जो शामिल रहा था एक आरोपी विजय चौधरी उर्फ उस्मान, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। इस एनकाउंटर पर मृतक की पत्नी ने पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये फर्जी मुठभेड़ है। खबर भाषा से प्राप्त है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी विजय चौधरी और उस्मान प्रयागराज पुलिस के साथ मुठभेड़ में सोमवार तड़के मारा गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उस्मान की पत्नी ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में उसके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर ने लखनऊ में संवाददाताओं से कहा कि आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली, जब राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 अंगरक्षकों की हत्या के मामले में शामिल उस्मान नामक बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ। उस्मान को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान हमारा एक आरक्षी नरेंद्र भी घायल हुआ है। नरेंद्र का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा उस्मान पर 50,000 रुपये का इनाम था और सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति उमेश पाल तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। उसके पास से 32 बोर का अवैध पिस्टल व कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस बीच उस्मान की पत्नी सुहानी ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ में उसके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है। उसने प्रयागराज में संवाददाताओं से कहा कि पुलिस उसके पति और ससुर को तड़के अपने साथ ले गई और सभी के फ़ोन जब्त कर लिए। सुहानी ने पुलिस पर कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बिल्कुल गलत किया है। कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि किसी को जान से मार दिया जाए, कानून हिफाजत के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उसका पति विजय चौधरी उर्फ उस्मान एक कंपनी में गाड़ी चलाता था और पिछली 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड वाले दिन किसी काम से जाने की बात कहकर घर से निकला था। अपर पुलिस महानिदेशक कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का यह
कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसे कानून के दायरे में लाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमारे दल इसी काम में लगे हुए हैं। अभियुक्त जहां भी होंगे हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और जल्द से जल्द सभी साक्ष्य एकत्र कर उन्हें अदालत में पेश करेंगे। हम उनके सफल अभियोजन का हर संभव प्रयास करेंगे। इसी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और अपडेट है और वो अपडेट प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास को खाली करा लिया गया और उसको सील कर दिया गया है। खबर कुछ इस तरह से है, उमेश पाल हत्याकांड के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास से सदाकत खान को गिरफ्तार किए जाने के एक सप्ताह बाद इसे सोमवार को खाली कराकर सील कर दिया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। एसीपी शिवकुटी राजेश कुमार यादव ने बताया कि सोमवार को मुस्लिम छात्रावास को खाली कराकर सील कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर इरफान अहमद खान की ओर से छात्रों के लिए रविवार को जारी आवश्यक सूचना में कहा गया कि 5 मार्च 2023 को हॉस्टल प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया कि वर्तमान हालात को देखते हुए 6 मार्च 2023 को सभी छात्र अपने सामान के साथ हॉस्टल खाली कर दें। इस नोटिस में कहा गया कि 6 मार्च 2023 से ईद तक यहाँ बंद रहेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर इरफान अहमद खान ने पीटीआई भाषा को बताया कि अन्य छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार को हॉस्टल खाली करा के इसे सील किया गया। उल्लेखनीय है कि उमेश पाल हत्याकांड के षड्यंत्र में गाजीपुर निवासी सदाकत खान पुत्र शमशाद खान का भी नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद 27 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के मुताबिक सदाकत ने काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना दी हैं। सदाकत ने मुस्लिम छात्रावास में कमरा ले रखा था और उसने अपने कमरे में साजिश किए जाने की बात बताई थी। शर्मा ने बताया कि सदाकत खान ने इस षड्यंत्र में शामिल कुछ लोगों के नाम बताए और व्हाट्सएप के जरिए की गई कॉल की जानकारी इन्होंने दी। पुलिस की टीम इनके कमरों की तलाशी की थी, जहां से कुछ चीज़ें बरामद हुई। ऐसी बात को लेकर ANI ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि पुलिस ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को खाली कराकर सील करने की कार्रवाई की। छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर इरफान ने बताया कि उमेश पाल हत्या मामले को लेकर यह खाली कराया गया है। यहाँ सदाकत खान कमरा नंबर 36 में अवैध तरह से रहता था। यह ईद तक सील रहेगा। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पे इसके वायरल हैं, जो हम आपको इसी वीडियो के साथ आखिर में दिखाने की कोशिश करेंगे। कई सारे लोगों के ट्वीट हैं। वहीं वर्षा शाही हैं, वो लिखती हैं, प्रयागराज हत्याकांड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुस्लिम हॉस्टल में मारा छापा, हॉस्टल कराया जा रहा है खाली। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल खाली करवाकर सील करने की चल रही है कार्रवाई। भारी मात्रा में फोर्स मौजूद है। अतुल शर्मा एक ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल का घेराबंदी कर छात्रावास में रह रहे तमाम मुस्लिम छात्र साथियों को परेशान करना बंद करें और पुलिस अविलंब विद्यार्थियों के हॉस्टल से निकाल जाए। साथ ही पुलिस सुनिश्चित करे इसमें कोई पढ़ने लिखने वाले निर्दोष छात्र न फंसाए जाएं। अभी उत्तर प्रदेश में एक हत्याकांड हुआ था, बहुत चर्चा में है, जिसको लेकर के ये तमाम अपडेट उसी हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक ट्वीट और पढ़ के बताना चाहेंगे। ये दिनेश त्रिपाठी हैं, उन्होंने लिखा, उमेश पाल हत्याकांड में नया बोल माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और अभिलाषा गुप्ता पर लगाए गंभीर आरोप। उधार के 5 करोड़ रुपए न देने पड़े और शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी के बसपा में शामिल होने से घबराई नंदी ने साजिश के तहत अतीक को फंसाया गया। एक और ट्वीट है, ये R24 लाइव न्यूज़ है,
उसने भी इसी मामले को लेकर के ट्वीट किया है। उमेश पाल हत्याकांड के 10वें दिन पुलिस ने विजय चौधरी और उस्मान का भी एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, अशरफ की पत्नी जना फातिमा और आयशा की बेटी उंजला पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयशा नूरी ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। आचार्य राम नारायण सिंह है, ये IRS रिटायर्ड ऑफिसर हैं। इनका एक ट्वीट है, आज माननीय अखिलेश यादव जी को अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का इंडिया टीवी पर प्रसारित वीडियो देखकर बहुत बड़ा झटका लगा होगा, जिसमें उसने कहा कि ये सब एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई अखिलेश यादव द्वारा योगी जी को सदन में उकसाने की वजह से हो रही है। तो तमाम जो अपडेट्स अभी हमने आपको बताई हैं, उसमें एक एंगल ये निकल कर आया है उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है कि अतीक अहमद के परिवार की तरफ से अब आरोप लगाए गए हैं। सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं, योगी सरकार में शामिल हैं, जो प्रयागराज से ही हैं, बहुत बड़े आदमी है वो, और उनकी कंपनी वगैरह चलती हैं और उनके ऊपर कई बार हमले भी हो चुके हैं और उनका नाम भी एक तरह से माफियाओं की तरह ही लिया जाता है, जो बहुत रसूखदार इंसान है, नंद कुमार नंदी। ये पहले दूसरी पार्टियों में भी रह चुके हैं। जब सत्ता में जो पार्टी होती है उसके साथ ही अपना रुख बदल लेते हैं वक्त वक्त पर। तो नंदी की बहन इस वक्त प्रयागराज की मेयर हैं, अभिलाषा गुप्ता नंदी। अतीक अहमद के परिवार से यानी अतीक अहमद से इन्होंने 5 करोड़ रुपए बतौर उधार लिए थे। चूँकि इस हत्याकांड से फ़ायदा किसको होने जा रहा है, मोटिव हत्या हुई है, बहुत जघन्य हत्या है, लेकिन हत्या का कोई मोटिव होगा। अब नीति दुश्मनी अतीक अहमद की इस्टेब्लिश उसमें नहीं होती है, चूँकि जो मामला अतीक अहमद के साथ थे उमेश कुमार के, उसमें वो गवाही हो चुकी है और मामला विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। तो अतीक अहमद को किसी तरह का फ़ायदा उमेश पाल की हत्या कराने से नहीं होने जा रहा है। ये कानून के जानकार भी बताते हैं इनको, और हम एक वीडियो जो अतीक अहमद के वकील हैं, अगर वो आसानी से मिल सकेगा तो उसे भी दिखाने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के आखिर में। अब यहाँ पर मोटिव हत्या का सिर्फ यही है कि किसको फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि अतीक अहमद की कोई एनिमिटी उमेश पाल से इस्टेब्लिश नहीं हो रही है। तो अतीक अहमद इतना बड़ा रिस्क, जबकि वो जेल में है, उसका तमाम संपत्ति पहले बुलडोज की जा चुकी है, कुर्क की जा चुकी है और उसको बहुत सारा नुकसान हो चुका है अब तक, और जेल से छूटने के फ़िलहाल कोई इम्कानात है नहीं, और वो गुजरात की जेलों में बंद है, उत्तर प्रदेश की जेल में आना भी नहीं चाहते। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनके वकीलों की तरफ से याचिका भी दायर की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले और अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश शिफ्ट न होने दे, क्योंकि अतीक अहमद की तरफ से बार बार अपनी हत्या की आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से गाड़ियां पलट जाती हैं, कहीं उस तरह से उनके साथ भी कोई वारदात न हो जाए। अब यहाँ पर चूँकि बहुत सीधे आरोप अतीक अहमद की बहन ने प्रेस वार्ता में नंद किशोर नंदी की बहन अभिलाषा गुप्ता नंदी पर लगाए हैं और 5 करोड़ रुपए का लेन देन जताया जा रहा है। और जैसा हमने बताया कि नंद किशोर नंदी का अपना जो इतिहास है वो बहुत पाक साफ नहीं है, उनका दामन पाक साफ नहीं है। उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप पहले से भी लगते रहे, उनके ऊपर बमों से भी हमले हुए हैं और तरह की भी चीज़ें मीडिया में वक्त वक्त पर आती रही हैं। तो इसमें जो कार्रवाई अतीक अहमद के को लेकर हो रही है, पुलिस को चाहिए कि वो दूसरे एंगलों पे भी इसमें गौर करे और जांच करे, क्योंकि सही चीज़ें लोगों के सामने आना चाहिए, या सही जो मुलजिम है, जो इसके अपराधी हैं, उनको ही सज़ा मिले। ऐसा ना हो कि किसी आवेश में आकर के, किसी चैलेंज को लेकर के गलत लोगों के साथ कुछ हो जाए। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TCN न्यूज़। पूरे परिवार इस पूरे घटना में बचे हैं, क्या कहना है आपका? जी, अब घटना में कौन है कौन नहीं हम ये नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें जो टॉर्चर किया हम वो बताना चाहते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को ले जाए और टॉर्चर करे। पहली बार ऐसा हुआ है।
तो हम अपने जेठ और अपने पति के लिए सर, एक करना सवाल- चाहते हैं। टॉर्चर गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए महिलाओं के साथ। अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं कि असद ने फायरिंग की, आपने देखा वो असद है या नहीं, ये आप बता सकती हैं? ये हम नहीं बता सकते, इससे हम रहते ही नहीं, हमें नहीं मालूम कौन है कौन नहीं। वही बता रहे हैं टॉर्चर में जो आप बार बार कह रही हैं उसका क्या मतलब है? गन दिखाया है तो, और दूसरा क्या? जी गन दिखाया है कि हाँ जान से मार देगा नहीं बताओगी तो, कि भाभी कहाँ है, असद कहाँ है। जब हम लोग जानते नहीं हम लोग क्या बताएंगे। जी आपके अपने पति से आखिरी बार कब मुलाकात? 1 साल हो गया हमको गए, आप जेल में नहीं गए? नहीं बस 1-2 बार गए, उसके बाद गए ही नहीं। जी सर, आप सवाल कर रहे थे उनके परिवार में उस वक्त खुद आपस में बहुत लड़ाई चल रही थी। सर उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में ये लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। उस परिवार में उस समय हमने आप लोगों के वीडियो में देखा था कि वो आपस में परिवार में बहुत सख्त दुश्मनी चल रही है, और वो जो जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भाई की गवाही में नहीं थे, बल्कि उनका किसी समय किडनैप हुआ था। सर, उनके परिवार की महिलाएं खुद बता रही हैं उस समय, उनकी पत्नी और उनकी माता जी। और मेरे पति और जेठ का इस उसमें इनकाउंटर में उमेश पालक। एक बार आप आराम से बता दीजिए बाजी, आप क्या चाहती हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहती जो हैं? इन्वेस्टिगेशन भी करना हो, दोनों भाइयों को जेल के अंदर ही उनसे इन्वेस्टिगेशन ले लिया जाए, कर लिया जाए, पूछताछ कर लिया जाए, जेल से बाहर बिल्कुल ना निकाला जाए। उनकी जान का बहुत खतरा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि उनकी आपने सुरक्षा साजिश की की जाए। बात की है बाजी, कौन कर रहा है? मेयर, इस वक्त जो मेयर है वो साजिश कर रही है जिससे हमारी भाभी जो है इलेक्शन किसी तरह फाइट ना कर पाए, कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है।